कौन जीतेगा कर्नाटक? 12 मई को वोटिंग होनी है, 15 को नतीजे आएंगे। सब पूरा जोर लगाए हुए हैं। बीजेपी ने पूरा लाव लश्कर उतार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज सागर विधानसभा में जाकर कर्नाटक में रैली की। कांग्रेस पर जमकर हमले किए और कैसे एक एक शब्द के बाण से कांग्रेस पर उन्होंने वार किए, वो देखिए। कर्नाटक असेंबली का जो चुनाव वर्तमान में चल रहा है, इस चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध बहुत पुराना है। संभवतः इस संबंध को कर्नाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सिद्धरामैया का संबंध इटली से ज्यादा है, भारत से कम है। इस सागर से जो एमएलए हैं वर्तमान में, जो स्पीकर भी हैं कर्नाटक असेंबली के, इनके द्वारा कभी नहीं कहा जाता कि मैं गोमांस का भक्षण करता हूं, और गोमांस खाने के लिए यहां के लोगों को कभी वो प्रेरित नहीं करते। भाइयों बहनों, भारत की परंपरा गोरक्षा की परंपरा है। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही ही गो, गाओ विश्वस्य मातरः, यानी गो पूरे विश्व की माता है। सभी देवी देवताओं का निवास उस गौ माता के अंदर हम देखते हैं। और कांग्रेस का एमएलए और कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गोमांस खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात दूसरी नहीं हो सकती है। हम सबको एक सिरे से कांग्रेस के इस वक्तव्य को खारिज करना चाहिए। भाइयों बहनों, गोरक्षा और राष्ट्र रक्षा से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कांग्रेस पहले इन सब से अपने आप को मुक्त कर चुकी है। और जो कांग्रेस गौरक्षा और राष्ट्र रक्षा से अपने को मुक्त कर चुकी है, उस कांग्रेस से मुक्त अब आप अपने आप को कर लीजिए। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि कांग्रेस मुक्त कर्नाटक आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। देश के अंदर अगर पिछले 5 वर्षों के दौरान आप देखेंगे, सर्वाधिक किसानों ने कर्नाटक की धरती पर आत्महत्या की है। क्यों? यहां का फार्मर सुसाइड कर रहा है कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण। यहां का कपास का किसान आत्महत्या करता है, यहां का सुपारी का किसान आत्महत्या करता है, यहां पर तमाम अन्य कारोबार में लगा हुआ किसान आत्महत्या करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर यहां के चीफ मिनिस्टर मुझे चैलेंज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास सत्ता आई थी तब उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी जर्जर थी, और सबके बावजूद मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। हम लोगों ने इन कर्जों को मुक्त कहां के किसानों को किया था। क्या सिद्धरामैया भी कर सकते थे? आखिर उन्होंने इस कार्य को क्यों नहीं किया? कांग्रेस जब तक इस देश में रहेगी तब तक ओबीसी और यासीन भटकल जैसे लोग सिर उठाते रहेंगे और सुरक्षा को चुनौती देते रहेंगे। और इसीलिए हम आपके पास आए आपसे कहने के लिए, अगर हमें स्वयं सुरक्षित रहना है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो हमें उन जिहादियों से सख्ती से निपटने के लिए एक अच्छी सरकार चाहिए। जैसे 1 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार थी वह इसी कांग्रेस की समर्थक सरकार थी। वह भी इन जिहादियों को उसी प्रकार से प्रश्रय देती थी जैसे सिद्धरामैया की सरकार कर्नाटक में प्रश्रय देती है। 23 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या होना और जिहादियों को यहां की सरकार का प्रश्रय प्राप्त होना इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राष्ट्रवादियों से निर्ममता के साथ निपटती है, आतंकवादियों को उन्हें बेशर्मी के साथ संरक्षण देने का कार्य करती है। जब श्री बीएस येदियुरप्पा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के रूप में जब उन्होंने कार्य प्रारंभ किया कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक देश के अंदर विकास दर में नंबर 2 पर चल रहा था।
आज ये पीछे चल चुका है। आज ये पीछे क्यों हुआ है? इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, सिद्धरामैया जिम्मेदार है। और इसलिए आज वह जब अपनी उस विभाजनकारी मंशा के साथ एक बार पुनः कांग्रेस के चुनाव के साथ आपके बीच में आया है, आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस के विभाजनकारी मंशा को, जो जाति के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा कर रहा है, इसको एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। कर्नाटक असेंबली का जो चुनाव वर्तमान में चल रहा है, इस चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध बहुत पुराना है। संभवतः इस संबंध को कर्नाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सिद्धरामैया का संबंध इटली से ज्यादा है, भारत से कम है। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और काशी भगवान विश्वनाथ की भूमि होने के नाते उत्तर प्रदेश का विशेष संबंध आपकी धरती से है। भगवान राम जब वन में भटक रहे थे तो उनका सबसे विश्वसनीय सहायक कोई मिला तो कर्नाटक की धरती से बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। तो मैं कर्नाटक की धरती को इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि यह बजरंगबली हनुमान की धरती है। यानी अद्भुत संजोग किस रूप में देखने को मिला। अगर इस बात को समझने का प्रयास कभी किया होता कांग्रेस ने, तो संभवतः इस देश का विभाजन नहीं होता। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।